ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गण गणपतये नमो नमः। आज बुधवार है तो भगवान गणेश के साथ बुध ग्रह का भी, जिनके की ये अधिष्ठाता है, का भी कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। अभी बुध मीन राशि में राहु और शुक्र के साथ, और बुध की मीन राशि नीच राशि होती है। मीन्स मरकरी इज द वीकेस्ट फॉर्म, स्ट्रेंथ वाइज सबसे कमजोर अगर बुध होते हैं तो वो जब मीन राशि पे होते हैं, और 27 फरवरी को आए हैं और ये 7 मई तक यहीं रहेंगे। ये स्पेशल है। नॉर्मल कोर्स में 27 डेज तक ही बुध, 27 to 30 डेज तक ही बुध रहते हैं एक राशि पे। दिस टाइम दिस इज स्पेशल दैट फ्रॉम 27th Feb to 7th May द मरकरी विल स्टे इन दिस Pisces जोडियक, तो मीन राशि पे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बुध किस बात के लिए है? हम वाणी की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, त्वचा की बात करें, फर्टिलिटी की बात करें, संतान की बात करें, बिजनेस स्किल की बात करें, और जो मनी के लिए हम जब शुरू होते हैं इंडक्शन, हाउ टू अर्न, उसके लिए बुध जिम्मेवार है। बहुत और भी चीज़ें हैं, बट आपको ये बता दूं सेलियंट फीचर्स में यही है। और बुध अभी मीन राशि में होने के कारण मेष राशि वालों के 12th हाउस में है, विच इज ए हाउस ऑफ लॉसेस। तो वहाँ पर आपको धन का भी लॉस हो सकता है, स्वास्थ्य का भी आपका और आपके पार्टनर का लॉस हो सकता है, क्योंकि ये बेडरूम भी है। शयन कक्ष सुख में भी कमजोरी आ सकती है, फिजिकल प्लेजर में भी कमजोरी आ सकती है। आपके और आपके पार्टनर के कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे चैलेंजिंग पोजीशन भी हो सकती है, हेल्थ वाइज एंड मूड वाइज। आपको ये बता दूं, दूसरा जो सबसे कमजोर वो है सिंह राशि के, वो 8th हाउस में है, जिससे हम दीर्घायुता की बात करते हैं। पर यहाँ पर 8th हाउस में ये बुध सामने 2nd हाउस है धन का, तो आपको धन की कमजोरी, आपके जितने भी मैंने ये कहे हैं, फर्टिलिटी, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये सब कमजोर हो सकता है हेल्थ वाइज। और बुध से इतना प्रेशर हो सकता है कि आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे यू मे फील डिस्ट्रेस, यू मे गो इन ए चैलेंजिंग पोजीशन एज फार एज हेल्थ एंड रिलेशन इज कंसर्न। यू मे लूज योर बिजनेस स्किल ऑल्सो। तो उनको पूरे उपाय करने हैं। उसके बाद में तुला राशि के ये 6th हाउस में है, तो यहाँ पर सिर्फ उनको अपने हेल्थ के ध्यान रखना है। सामने 12th हाउस है, तो पार्टनर की हेल्थ और पार्टनर के साथ रिलेशन का ध्यान रखना है। कुछ हद तक कुंभ राशि वालों के लिए भी है, तो वो धन का तो अच्छा फायदा कर देंगे, क्योंकि 2nd हाउस में चल रहे हैं उनकी राशि से, विच इज अ हाउस ऑफ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी। बट ये मार्ग स्थान भी है, तो इसलिए उनको अपनी हेल्थ, और सामने 8th हाउस है, तो पार्टनर की हेल्थ और रिलेशनशिप का ध्यान रखना है ये। उसके बाद में कुछ हद तक जो है वो कन्या राशि वालों के भी, क्योंकि वो उनके 7th हाउस में, जहाँ की नपुंसक ग्रह बुध बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं, और साथ में ही नीच के बुध हैं वहाँ पर, तो आपका हेल्थ इश्यू या पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट या ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप वो भी, उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और 4th हाउस में जो बुध हैं वो चल रहे हैं धनु के, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके मदर की हेल्थ की बात करूं, प्रॉपर्टीज की बात करूं, सामने जॉब का घर है तो जॉब की बात करूं, उन सब में उनको ध्यान रखने वाली बात है। बी कॉशियस, गो वेरी केयरफुली। और बुध के उपाय गणेश जी की उपासना से शुरू होता है। बुध के उपायों में मेन क्या है? करिए आप गणपति अथर्व शीर्ष के साथ भगवान गणेश का जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा अभिषेक।
फिर उनको ये जो ऑरेंज कलर सिंदूर घी में मिला के उनको लेप कीजिए। भगवान गणेश, हनुमान जी और देवी दुर्गा, इनको लेप करने का होता है, तो आप वो कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो तिलक कीजिए और दुर्वा चढ़ाइए, सफेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए और बिल्व पत्र चढ़ाइए और समी पत्र चढ़ाइए। मोदक का भोग लगाइए, नहीं तो गुड़ का भोग जरूर लगाइए। और फिर बुद्ध का भी ध्यान कीजिएगा, जैसे मैंने अभी कहा, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। फाल्गुन का माह चल रहा है। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण, इनके भी पूजन का मेन विधान है, तो उनका कीजिए। मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, आपके इस जन्म की जो जर्नी है उसको सुख में, स्वस्थ में और धन में रखने के लिए, संतान में रखने के लिए, ये सब के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान कृष्ण की कीजिए। भगवान कृष्ण शनि देव को भी कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा को भी करते हैं, शुक्र को भी करते हैं, तो इतने ग्रह कंट्रोल होंगे, तो इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना अभी फाल्गुन माह में पूरे में आपको करना है। 13 मार्च तक फाल्गुन माह है। 13 मार्च तक, जब तक कि सूर्य देव शनि की राशि पे हैं, कुंभ राशि में है शनि के साथ, ये युति बड़ी डिफिकल्ट है, तो आपको सूर्य के भी सारे उपाय करने चाहिए और शनि के भी सारे उपाय करने चाहिए 13 मार्च तक। शनि के उपायों की बात करें तो उनके लिए भगवान शिव, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र के साथ। और इन सब के ऊपर चंद्रमा मनसो जाता है, तो दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट भूषणम। चंद्रमा से मन चलता है और मन से सब कुछ होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इमोशनल जो आपका ट्रेंड होता है, कोफिशिएंट होता है, इमोशनल या सेंसिटिवनेस होती है, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मून। तो चंद्रमा को मना के चलिए, विशेषकर जिनकी वृश्चिक राशि है, जहाँ चंद्रमा वीकेस्ट फॉर्म में होते हैं, या जिनके चंद्रमा जन्म कुंडली में 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड हो, उन सब को तो चंद्रमा के जीवन भर उपाय करने चाहिए। जहाँ तक इनके उपायों की बात है, मेरे 2 YouTube चैनल है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान और दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। वहाँ जाके आप देख लीजिए, सब ग्रहों के वहाँ पर आपको उपाय मिल जाएंगे। सूर्य के क्या उपाय हैं, चंद्रमा के क्या उपाय हैं, बुध के क्या उपाय हैं, सब। अभी बुध जब ये मीन राशि में आए हैं, इनका वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में भी और ज्योतिष पूजा और उपाय पे भी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट या कंफ्यूजन हो तो 9978627397 पे रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा। आई विल सर्टेनली बी आंसरिंग योर क्वेश्चन एंड क्वेरी। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते भद्राय नीतापन्ताय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वधन्य सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। माँ करनी, माँ आवड़, माँ महामाया, या कुंदे दुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा।
अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। ओम यक्ष राजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कीजिए। भगवान कृष्ण विष्णु जी के, राधा कृष्ण और रुक्मणी जी और कृष्ण का ध्यान कीजिए। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरिसर्पग्नम अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबील बने जदमोन मारिस लंगपति ने कूच समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मां जगती ने तुलसी संकट की मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जतिन। सीताराम शिव पार्वती से भैरवा भैरवा हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवतामाव जात वेदो लक्ष्मीमन पगामिनीं यस्या विन्देयं गामश्वं पुरुखानम् अश्वपूर्वारथ मध्या हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रीदेवी मां जुस्ताम् अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। नाम त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणाम ताम प्रियपति गुम हवामहे निधि नाम ताम निधिपति गुम हवामहे वजो ममाम जानी तुम जासी गर्भ। ओम गण गणपति गण गणपति शिवाय नमः शिवाय। कम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंदनाम् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सरस्वती नमः। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। सूर्याय नमः सूर्याय नमः हनुमंताय नमः हनुमंताय नमः। कल बृहस्पतिवार है, भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए। बृहस्पतिवार में भगवान बृहस्पति जी की पूजा का मेन विधान है। देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तिलौकेशम तम नमामि बृहस्पति। दर्शन कीजिए विष्णु जी के। तो बृहस्पति अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों को और तुला राशि वालों को, धनु राशि वालों को, कुंभ और मीन राशि वालों को इनके उपाय करने की ज़रूरत है। बुद्धि, विद्या, संतान, सौभाग्य, धन और इवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति ही दिलाते हैं। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। कल पूजन कीजिए भगवान विष्णु का बृहस्पति जी के साथ ही, तो उनको पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक करवाइए भगवान विष्णु का। बृहस्पति जी का ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः वो भी बोल सकते हैं। प्लस आपको ये बता दूं कि जो केली या केले का पेड़ होता है उसमें जाके चने की दाल, हल्दी और गुड़ ये चढ़ा के बृहस्पति भगवान की कथा भी सुनी जा सकती है, यूट्यूब से चलाई भी जा सकती है, तो वो कर लीजिए। और एक टिप बता देता हूँ बृहस्पतिवार की। जब भी बृहस्पतिवार को मुख्य काम हो, इम्पॉर्टेंट वर्क हो, तो पहले हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, 2 बार गुड़ अपने खाइए और उसके बाद में जाइए। आपका काम निश्चित रूप से सही होगा, हमेशा ये याद रखिए। तो कल कीजिए बृहस्पति भगवान की पूजा, कीजिए भगवान की पूजा। अभी बृहस्पति और शुक्र
ग्रह का एक्सचेंज भी चल रहा है, तो आप बृहस्पति की पूजा करेंगे तो शुक्र भी प्रबल हो जाएंगे, जिससे कि भोग विलास, विलासिता और धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की बात करें वो भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओम बृहस्पति नमः।